Assalamu alaikum students. Today the topic is a law of independent assortment. The law of independent assortment, as we have studied that Mendel presented the two laws, the law of segregation and law of independent assortment. And we have done with the law of segregation. And as you know that in case of segregation, we have studied which type of monohybrid or dihybrid cross. We have studied which type of cross in case of law of segregation. Now, law of independent assortment. Mendel law of independent assortment states that the allele of two different genes get sorted into gametes independently of one another. The meaning of this line is that कि आपके पास जब एक एलील होगी, टू एलील्स होंगी और डिफरेंट जीन्स से वो बिलोंग करती होंगी, तो वो इंडिपेंडेंटली गैमीट्स में जाएंगी. ठीक है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि आपके पास सेग्रीगेशन में आपके पास एक सिंगल करेक्टर था, जैसे कि यहाँ हम टॉलनेस ले लेंगे या ड्रॉफ्टनेस ले लेंगे, या लेट्स से फॉर एग्जांपल कल हमने अपनी एग्जांपल में कौन सी एग्जांपल ली थी? हमने कल एग्जांपल में येलो राउंड ली थी, राइट? यहां हम अपनी एग्जांपल्स में टू कैरेक्टर्स लेंगे. ठीक है, गिव मी अ मिनट. Okay, now it's correct. Today we will explain the examples which are related with the dihybrid cross. Now, first of all, what is the dihybrid cross? Dihybrid cross is a cross between two different genes that differ in two observed traits. Let's say, for example, here we are taking the example of a round, which is the one character, ठीक है? Yellow, which is the other. दिस इज दी राउंड के ऑपोजिट, यानी अगर आपके पास राउंड जो है वो डोमिनेंट है राउंड, तो रिंकल क्या होगा? रिसेसिव होगा. इसी तरह येलो अगर आपके पास डोमिनेंट है तो ग्रीन आपके पास क्या होगा? रिसेसिव होगा. सो हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड वी टुक टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जहां पर हमारे पास एक के जो सीड्स हैं वो राउंड है और येलो कलर में है, दूसरे के प्लांट के जो सीड्स हैं वो रिंकल हैं और ग्रीन कलर में हैं. ठीक है, आपने ये याद रखना है. इस करेक्टर को, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझना इजी हो जाएगा. ठीक है, नाउ हमने कहा क्या था कि आपके पास ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, आज ये जो स्लाइड्स हैं ये ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, आगे की तरफ नहीं जा रही. गिव मी सम मिनट प्लीज. नॉट्स ओके. अच्छा जी, तो हमने कहा कि आपके पास ये जो एलील्स हैं, अब कौन सी एलील्स? यहां हमने टू ट्रेड्स ले लिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस ले लिया. नंबर वन हमने बात की किसकी? राउंड येलो की, और दूसरे में हमने बात की रिंकल और ग्रीन की. तो ये दो हमने एग्जांपल्स ले ली. तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि जब भी कभी आप जो हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो करेक्टर्स लेंगे, तो ये दो करेक्टर्स जो हैं ये अपने गैमीट्स में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे. यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ये है राउंड, जब मैं इसका गैमीट बनाऊंगी तो उस गैमीट में
एक पेयर से एक पार्टनर जरूर आएगा, दूसरे पेयर से दूसरा पार्टनर आएगा, यानी एक ही गैमीट में राउंड के दोनों पार्टनर्स नहीं आ सकते। ठीक हो गया, ये रूल है। अब मैं जब कभी राउंड के गैमीट्स बनाऊंगी, राउंड और येलो दोनों के जब मैं गैमीट्स बनाऊंगी, तो एक पार्टनर में आर का लूंगी, एक पार्टनर में वाई का लूंगी, इसी तरह एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात बात की समझ आ रही है ना आप लोगों को? सो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, गैमीट फॉर्मेशन में ये क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो राउंड और येलो करेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इसमें आपके पास ये जो पेयर है, ये जो जोड़ा है, इसमें से आर का एक एलील जो है वो एक गैमीट में जाएगा, और वाई का दूसरा पेयर जो है, यानी वाई का जो पेयर है, इसमें से एक कैपिटल वाई जो है वो गैमीट में जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएंगे एक गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमीट स्मॉल आर स्मॉल वाई का, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने कहा कि हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स ले लिए हैं, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और ये वो क्रॉस है जिसमें हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, और गैमीट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक वाई से एक पेयर आएगा, पेयर का एक पार्टनर आएगा, इधर पेयर का दूसरा पार्टनर, इधर से पेयर का तीसरा, और ये फोर्थ। ठीक हो गया, तो आपके पास पेरेंटल जनरेशन जो थी, पेरेंटल जनरेशन जब गैमीट की फॉर्मेशन हुई, तो यहां पर ज्यादा क्लियर है इस डायग्राम में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे ही पेरेंटल जनरेशन ने आपके पास गैमीट की फॉर्मेशन की, तो आपके पास ये दोनों पार्टनर्स में से या दोनों पेयर्स में से एक एक एलील जो है वो गैमीट के हिस्सा बनी, और यहाँ पर भी गैमीट का हिस्सा बनी एक एक पार्टनर। ठीक है, फिर इसके बाद जब F1 जनरेशन देखी, तो मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन जो है वो येलो राउंड है, यानी सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो येलो राउंड हैं, यानी डोमिनेंट करेक्टर ने अपने आप को डोमिनेट किया और रिसेसिव करेक्टर हाइड हो गया। राइट, फिर मेंडल ने यहां पर सेल्फ क्रॉस किया। जब सेल्फ क्रॉस किया तो आपके पास कौन कौन से करेक्टर्स आए, तो ये अब हम स्टडी करेंगे। व्हेन ही सेल्फ क्रॉस्ड, देन ही गेट द रिजल्ट्स कि आपके पास कौन कौन सा आएगा, येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड। तो आपके पास जब भी जो डोमिनेंट करेक्टर होता है, डोमिनेंट करेक्टर, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो डोमिनेंट करेक्टर है वो येलो राउंड है। अब येलो राउंड की आपने देखनी है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब ये कौन सी एलील्स को या कौन से पेयर को हम येलो राउंड कह सकते हैं। जब आपके पास कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा, तो आप इसे कहेंगे कि दिस इज दी कैपिटल येलो, कैपिटल कैपिटल वाई इज रिप्रेजेंटिंग द येलो, कैपिटल आर इज रिप्रेजेंटिंग दी आपके पास येलो राउंड रिंकल ग्रीन। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट करेक्टर है इसका क्या है, येलो राउंड। अब हम कितनी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को कह सकते हैं कि जी येलो राउंड की पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी हो सकती हैं। येलो राउंड की हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो येलो राउंड की हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज हैं। देन वी हैव दी, in case of green, we have the 1 2 3 possibilities. In case of yellow wrinkle यानी y r r, we यानी small r r, okay, we have 1 2 and 3. So we will get 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1, which is
the ratio which is given by the Mendel. Okay. Now, what is the results for the uh, law of independent assortment? First of all, they usually give the question that explain the dihybrid cross, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि explain the inheritance of two traits या Mendel dihybrid cross. The inheritance of two traits can be studied in a dihybrid cross, a cross between two individuals which are different on two traits. यानी two traits उनके different होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं yellow round wrinkle green. ठीक हो गया. The two of seven characters Mendel studied were seed, color and shape. और वो कौन से कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी किए? एक था सीड शेप और एक था सीड कलर. ये दो कैरेक्टर्स स्टडी किए थे. हमारे पास इसी तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है. अब अगर यहाँ पर मैं वाई वाई आर आर के आगे भी एक दो कैरेक्टर्स और ऐड कर दूं तो मैं फिर कहूंगी कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है. ठीक है. लेकिन मैंने यहां पर क्या, फिर मैं क्या करूंगी कि जब मैं गैमीट बनाऊंगी तो वाई का एक पार्टनर लूंगी, आर का एक पार्टनर लूंगी, एक थर्ड का, यानी वाई आर एस लगा देते हैं, एस का एक पार्टनर लूंगी. यानी फिर मेरे पास गैमीट्स के अंदर तीन पार्टनर्स होंगे जो जाइगोट में जाएंगे. तो इस तरह से जीन अपना एलील जो है वो एक एक एलील जो है अपना जाइगोट में शो करती है, यानी आता है, जाइगोट में अपेयर होता है. ठीक हो गया. Seed shape may be either round, which is dominant, wrinkle, which is recessive, and the color, in case of color, the yellow is dominant and green is recessive. When the Mendel crossed a homozygous round yellow plant, देखो यहाँ पर, when Mendel crossed yellow plant with homozygous wrinkle green plant in F1 generation, all the offsprings were produced with both dominant phenotypes. तो F1 generation में मेंडल को सारे के सारे जो offsprings थे वो क्या मिले? Yellow round मिले. In order to analyze the genotype of F1 plant, he self-fertilized them. So in case of after F1 generation, he self-crossed the F1 generation and he will get the F2 generation. देन उसने एक्सपेक्ट किया कि आपके पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव कॉम्बिनेशंस जो हैं वो 3:1 में आती, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आई. लेकिन यहाँ पर मेंडल को एक बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स मिले और वो ये थे कि एक था येलो राउंड, एक था ग्रीन राउंड. यानी ग्रीन तो हम हमेशा रिंकल के साथ एसोसिएट करते थे, लेकिन उसको यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज थी वो ग्रीन येलो की भी मिली. फिर येलो रिंकल, यानी येलो के साथ तो हम राउंड एसोसिएट करते थे, लेकिन उसको येलो रिंकल भी मिली, एंड रिंकल ग्रीन इन द रेशियो ऑफ 9:3:1. सो इसका आउटकम क्या हुआ कि आपके पास ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था कि आपके पास येलो रिंकल भी आया और इसके अलावा हमारे पास राउंड ग्रीन भी आया रिजल्ट. ठीक हो गया. फिर इसके बाद क्या किया गया, जब सेल्फ क्रॉस किया गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की गई और उसके बाद F2 जनरेशन से जो रिजल्ट्स मिले तो उसमें 9 जो थे वो राउंड येलो थे, 3 जो थे वो राउंड ग्रीन थे, 3 रिंकल येलो थे और 1 रिंकल ग्रीन थे. ओके. Now, Mendel tested his 7p characters in the various dihybrid cross and always observed the 9:3:1 phenotype ratio in F2 generation. And the result of Mendel's dihybrid experiment are the basis for what we call now as law of independent assortment. Now, there is another statement for the law of independent assortment is that each pair of allele assort independently. ठीक है. As you can see in this also कि आपके पास the allele, each pair of alleles assort independently of other pair of allele during gamete formation.
In other words, we can say that the allele of each pair of contrasting trait have equal possibility to assort with the alleles of other pair. ठीक है, इसके पास इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो असॉर्ट हो, हर एलील के पास इक्वल पॉसिबिलिटी है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है एग्जाम्स में, लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस को भी आपने इग्नोर नहीं करना. डाईहाइब्रिड क्रॉस is also very important, and you have to make a checkerboard for this, and you have to send me the checkerboard for the two characters. आप अपनी मर्जी से कोई भी दो करेक्टर्स ले लें, जरूरी नहीं है कि जो बुक में मेंशन है येलो ग्रीन, येलो राउंड या जो भी है, आप कोई से दो करेक्टर्स ले लें, यानी डोमिनेंट डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिसेसिव. ओके, एंड सेंड इट टू मी. और पेज पर ही सॉल्व करें चेकर बोर्ड बना के. पहले आपने क्रॉसेस शो करने हैं, गैमीट बनाना है, P1 जनरेशन शो करनी है, पेरेंटल, F1 F2 सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद चेकर बोर्ड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड बेस्ट ऑफ लक.